नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुनील कॉन्सेप्ट में। और आज की ये वीडियो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो डीएलएड द्वितीय वर्ष या फिर कहें द्वितीय सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और ये जो एग्ज़ाम है ये 19 दिसंबर से शुरू होने वाले हैं, तो इसलिए आप मन लगा के इसकी स्टडी करें। और इससे पहले मैंने 50 क्वेश्चंस की वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूं। मैं उस वीडियो को ज़रूर देख लें, हमने उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। और हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो वीडियो है वो वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा पर आधारित है। तो ये फर्स्ट पेपर है एजुकेशन का, उससे संबंधित है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लेटो ने अनुशासन के किस रूप का समर्थन किया है? तो प्लेटो ने अनुशासन के दंडात्मक अनुशासन का समर्थन किया है। तो बी जो है ए जो है वो राइट आंसर है। फिर उसके बाद देखते हैं 52 में लिखा है कि नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघु रूप होना चाहिए। यह किसने लिखा है? तो यह टी.पी. नन ने लिखा है। 53 क्वेश्चन की बात करते हैं। स्कूल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो स्कूल शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से हुई है। 54 में क्वेश्चन की बात करें तो विद्यालय का अनौपचारिक कार्य चरित्र निर्माण और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का प्रशिक्षण देना है। क्या यह सत्य है कि असत्य है? तो 54वां जो है वो असत्य है। 55 की बात करें तो निम्नलिखित में से विद्यालय किन के प्रकार के कार्य संपादित करता है? तो संरक्षण कार्य, प्रगतिशील कार्य, निष्पक्ष कार्य। तो ये तीनों ही प्रकार के कार्य संपादित करता है विद्यालय। तो 55 का जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 55 का जो है वो प्रगतिशील कार्य है, तीनों नहीं करता है, केवल प्रगतिशील ही करता है। तो इस पर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के लिए, तो ये सही करके आएँ। फिर है 56 किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। यह कथन किसका है? तो यह बालकृष्ण जोशी का है। नहीं, बालकृष्ण जोशी का नहीं है, डॉक्टर राधाकृष्णन का है। जी हाँ, राधाकृष्णन ने ही कहा है किसी राष्ट्र की उन्नति विधानसभाओं, व्यवसायों और कारखानों से नहीं बल्कि विद्यालय से होती है। तो क्वेश्चन नंबर 57 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर विद्यालय घर से शिक्षा का उत्तम स्थान होता है, सत्य है कि असत्य है? तो ये सत्य है। फिर 58 की बात करें, राज्य मुख्य रूप से शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? तो राज्य जो है वो औपचारिक साधन है। निम्नलिखित 59 में है, निम्न में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? तो निम्न में से राज्य के कौन कौन से शैक्षिक कार्य हैं? तो विद्यालयों की स्थापना करना अनिवार्य है ना, शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था करना और निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य करना। तो ये तीनों ही कार्य हैं राज्य के। सही बात है, गवर्नमेंट के यही कार्य होते हैं। तो फिर उसके बाद है 60वें क्वेश्चन की बात करें, राज्य का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं है, सत्य है कि असत्य है? 61 की बात करते हैं, देश में सैनिक शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का परम कर्तव्य है कि नहीं है? सत्य है। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की थी, सत्य असत्य? तो सत्य है। 63 की बात करें, निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है? तो दी लॉज जो है वो रूसो की रचना नहीं है। रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो रूसो के अनुसार शिक्षा का स्वरूप प्रगतिवादी होना चाहिए।
65 में है, ड्यूबी के अनुसार शिक्षक है एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। और 66 की बात करें, निम्न में से कौन सी ड्यूबी की रचना नहीं है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ड्यूबी की रचना नहीं है। और फिर है आपका 67, फ्रॉबेल के अनुसार कौन सा खेल अनुपयोगी है? तो उपहारों का प्रयोग जो है होता है वो अनुपयोगी है। किंडरगार्टन से क्या अभिप्राय है? 68 की बात कर रहे हैं, तो बाल उद्यान से मतलब है। मॉन्टेसोरी शिक्षण प्रक्रिया में बाल घर से तात्पर्य क्या है? विद्यालय से है। 70 की बात करें, मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से किन बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया? तो मॉन्टेसरी ने मुख्य रूप से मानसिक रूप से मंद बालक की शिक्षा पर ध्यान दिया। 71वें क्वेश्चन की बात करते हैं, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यह विचार किसका है? तो यह अरस्तू का विचार है। 72वें में है, शिक्षा की प्रथम पाठशाला कहाँ जाता है? तो प्रथम पाठशाला परिवार को कहा जाता है। और 73 की बात करें, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है, किसने कहा है? तो यह कहा है फ्रॉबेल ने। बालक की शिक्षा का प्रारंभ कहाँ होता है? तो बालक की शिक्षा का प्रारंभ बी जो ऑप्शन वो राइट है, परिवार या घर से। फिर 75 की बात करें, घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय, किसने कहा है? तो ये पेस्टालॉजी ने कहा है। 76 सम्मिलित परिवार व्यवस्था से टूटने से विद्यालय में अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है, क्या यह सही बात है? तो सत्य बात है ये। 77वें क्वेश्चन में, केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है, सत्य है। सत्य है, तो केवल घर में ही बालक के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। 78 की बात करें, शिक्षा के साधन के रूप में घर का क्या कार्य है? तो बालक का भावात्मक विकास करना ये घर का कार्य है। फिर 79 में है, परिवार समूह प्रथम मानव पाठशाला है। प्रत्येक व्यक्ति की अनौपचारिक शिक्षा सामान्य रूप से परिवार में ही प्रारंभ होती है। बालक का बहु महत्वपूर्ण समय परिवार में ही बीतता है, यह कथन किसका है? तो 79 का है, बोगाइस का। और 80वें क्वेश्चन की बात करें, तो अच्छे घर या परिवार में आवश्यक गुण क्या होने चाहिए? तो जिसका वातावरण सुखद एवं प्रेमपूर्ण हो, ये होना चाहिए। 81 की बात करें, पारिवारिक शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो पारिवारिक शिक्षा के बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, खेल द्वारा शिक्षा विधि, ये तीनों ही हैं। फिर है 82 का है, विद्यालय घर और बाह्य जीवन को जोड़ने वाली कड़ी है, तो यह सत्य सत्य है। गुरुदेव के नाम से कौन विख्यात हैं? तो गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर विख्यात हैं। फिर 81 शिक्षक दिवस के समाजशास्त्री के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो राधा कृष्णन जो हैं उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। गिजू भाई का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था? तो गिजू भाई का जो स्थान है वह चित्तल महाराष्ट्र में हुआ था। गिजू भाई बधेका का जन्म कौन सी सन में हुआ था? तो ये जो है 1885 में हुए थे। 87 में है, गिजू भाई बधेका ने शिक्षा संबंधी कुल कितनी पुस्तकें लिखी? तो शिक्षा संबंधी उन्होंने 14 पुस्तकों का लेखन किया। 88वें क्वेश्चन की बात करें, तो बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए, शिक्षक को उसके कार्य में कम हस्तक्षेप करना चाहिए, यह कथन किसका है? तो ये मॉन्टेसरी का कथन है। प्रकृति के स्वामी की ओर से हर वस्तु सुंदर होती है, परंतु मानव के हाथ में पहुंचने में खराब हो जाती है, यह कथन किसका है? तो ये रूसो का कथन है। 90वें क्वेश्चन में है,
शिक्षा सामाजिक संबंधों का जाल है, यह किसका कथन है? तो यह यह मैकाइवर का कथन है। 91वें क्वेश्चन की बात करें, समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो व्यक्ति जो है वो समाज की सबसे छोटी इकाई है। फिर 52वें क्वेश्चन की बात करते हैं, घर ही बालक की शिक्षा के लिए सर्वोत्तम स्थान है, सत्य सत्य, तो ये सत्य है। फिर है जनसंचार के साधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो जनसंचार के साधनों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। कोठारी आयोग का गठन कब किया गया? तो कोठारी आयोग का गठन 1964 में किया गया। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई थी? तो 95 का जो है वो 1987 में की थी। पारिस्थितिकी असंतुलन का ये महत्वपूर्ण गति कारक है, तो वह है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। 97वें क्वेश्चन में है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण का उपाय क्या है? तो शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसकी सहायता से हम जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रख सकते हैं। 98वें क्वेश्चन, जातिवाद का उद्गम होता है? तो जातिवाद उद्गम जाति से होता है। फिर 99 में है, सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए प्रमुख भूमिका अदा कर सकता है? कौन अदा करता है? शिक्षा। निम्न में कौन सा भौतिक प्रदूषण नहीं है? तो सामाजिक प्रदूषण जो है वो भौतिक प्रदूषण नहीं है। तो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यदि आप चाहते हैं कि और भी वीडियो इस पर मिलें और करीब 100 या 150 क्वेश्चन और मैं इसके MCQ दूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ सर और भी वीडियो अपलोड करें, जिससे कि हमें कुछ हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि वीडियो पसंद आई हो तो। ठीक है, मिलते हैं।